हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट होता क्या है? जैसे एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ जो संबंध होता है, वही तीसरी वस्तु का चौथी वस्तु के साथ संबंध होता है। जैसे मान के चलिए, बर्फ का संबंध पानी से है, ठोस का संबंध किससे होगा? द्रव से। किलोमीटर का संबंध मीटर से है, ओशियन का संबंध किससे होगा? पॉन्ड से। अनाज का संबंध भंडार गृह से, अनाज भंडार गृह में इकट्ठा होता है। वैसे ही जल कहाँ इकट्ठा होता है? बांध में इकट्ठा होता है। कार में क्या होते हैं? व्हील होते हैं, पहिए होते हैं। वैसे ही कार पहियों से चलती है, वैसे ही बर्ड यानी पक्षी किससे उड़ते हैं? परों से। कुर्सी का संबंध किससे है? लकड़ी से। कुर्सी का लकड़ी से है। वैसे ही कंबल का संबंध किससे होना चाहिए? ऊन से। जैसे और एग्जांपल लीजिए। अब अपन सवाल करते हैं। सवाल है, क्लॉक का संबंध किससे है? टाइम से। किससे है? टाइम से। वैसे ही गेज का संबंध किससे होगा? क्लॉक का संबंध किससे है? टाइम से। और गेज का संबंध किससे होगा? क्लॉक का संबंध किससे है? टाइम से। गेज का संबंध किससे होगा? गेज का संबंध होगा डिस्टेंस से। किससे होगा? डिस्टेंस से। क्लॉक का संबंध किससे है? टाइम से। और गेज का संबंध किससे होगा? डिस्टेंस से। किससे होगा? डिस्टेंस से। अब अगला सवाल है हमारे पास। अगला सवाल क्या है? जैसे शेर, चीता, बाघ। शेर, चीता, बाघ। और अगला क्या होगा? ऑप्शन देखिए। घोड़ा। ऑप्शन क्या है? घोड़ा, बैल, तेंदुआ, खरगोश या हिरण। घोड़ा, बैल, तेंदुआ, खरगोश या हिरण, क्या होगा इनमें से? अगला सवाल था, कौन वैसा ही है जैसा शेर, चीता, बाघ? ऑप्शन है घोड़ा, बैल, तेंदुआ, खरगोश या हिरण। तो कौन होगा? देखो, शेर, चीता, बाघ, ये कैसे हैं? मांसाहारी जीव हैं। कैसे जीव हैं? मांसाहारी जीव हैं। घोड़ा, बैल, खरगोश और हिरण। देखो, घोड़ा, बैल, खरगोश, हिरण कैसे जीव हैं? ये शाकाहारी हैं। तो तेंदुआ क्या है? तेंदुआ एक मांसाहारी है। क्या होगा? तेंदुआ होगा, जो किसमें है? 3 पर है। तेंदुआ। तेंदुआ क्या है? एक मांसाहारी जीव है। अगला सवाल है, छुपाना, प्रकट करना, विस्तारना। विस्तार करना का क्या होगा? जैसे छुप रही है कोई वस्तु, वैसे ही प्रकट हो रही है। छुप रही है, प्रकट भी हो रही है। तो विस्तार करना का क्या होगा? विस्तार करना। बताइए जल्दी, विस्तार करना का क्या होगा? अगला सवाल क्या है? जैसे छुपाना, प्रकट करना। छुपाना और प्रकट करना। छुपाना का संबंध प्रकट करना से है, वही संबंध विस्तार करना का किससे होगा? संकुचित करना, चौड़ा करना, फैलाना या बड़ा करना, किससे होगा? संकुचित करना। किससे होगा? संकुचित करना। संकुचित करना। अगला सवाल है, काबुल अफगानिस्तान से वही संबंध है जो कैनबरा का किससे है? काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। काबुल क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी है। काबुल क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी है। कैनबरा कहाँ की राजधानी है? बताइए जल्दी, कैनबरा कहाँ की राजधानी है? ऑप्शन देखिए। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, अर्जेंटीना। किसकी है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की।
गेंदा का फूल से वही संबंध है जो जौ का क्या होता है, जौ का किससे होगा, जैसे डंठलों से, दाल से, मसाले से, अनाज से। गेंदा क्या होता है, गेंदा फूल देता है, तो जौ क्या देती है, जौ अनाज है। जौ क्या है, अनाज है या डंठल है, जौ क्या है, अनाज है। जो कौन सी ऑप्शन में, 4 में क्या है, जौ अनाज है। जैसे अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल क्या है, ये एनालॉजी टेस्ट है। और इसमें क्या आएगा, ये अगला सवाल है, इसमें क्या आएगा, देखो 7 का वर्ग, 7 का वर्ग कितना होता है, 49 यानी 49 होता है। तो यहाँ ये 81 किसका वर्ग है, 81 पीछे 1 है, पीछे कितनी है, 1 है। या तो 1 का होगा या फिर 9 का होगा या 11 का हो सकता है। 11 का वर्ग कितना होता है, 181। ये कितने का वर्ग है, 9 का, 9 का वर्ग 81। आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जैसे अगला सवाल है 36, 36 का संबंध किससे है, 9 से है। वही संबंध 36 का संबंध किससे है, 9 से है। सोलह का किससे होगा, 36 का संबंध किससे है, 9 से है। 16 का संबंध किससे होगा, ऑप्शन है अपने 65, 80, 64 या 61। 65, 80, 64 या 61 किससे होगा। टोटली वही सवाल है, पूरे की पूरे जो एसएससी जीडी 2022 में आए हुए सवाल हैं, 2022-21 में आए हुए सवाल हैं, वही सवाल हैं। 36 का 9 से संबंध है, तो 16 का संबंध किससे होगा, या ऐसे पढ़ लो 9 का 36 से वही संबंध है, तो 16 का किससे होगा। ऑप्शन लिखिए 64, 80, 65 या 61 किससे होगा, बताइए। देखिए सीधा सीधा सा, सिंपल सिंपल। सिंपल सरल सा फंडा क्या बन रहा है, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 का क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया। इसीलिए 16 का मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, 16 चौक कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। अगला सवाल है 12, 144। अगला सवाल क्या है, 12, 144 क्या है, 144। तो 15 का क्या होगा, ओनली सिर्फ अभी वर्ग वर्ग चल रहे हैं, सब कुछ पूरा बोर्ड आना चाहिए अच्छी तरह से, तभी सॉल्व हो पाएंगे। और रीजनिंग का एक एक कॉन्सेप्ट हल कराऊंगा जब तक यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाएगा और एसएससी जीडी अगली भर्ती आने वाली है। पूरी रीजनिंग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे, फिर टेस्ट सीरीज चलेगी अपनी। बेसिक से रीजनिंग कराऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूँ। अगला सवाल क्या है, 12, 144। 12 का 144 से संबंध क्या है, और 15 का जो अगली संख्या आएगी उससे क्या संबंध होगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। 15 का वर्ग क्या होगा, 15 का वर्ग होगा 225।
आंसर क्या आ जाएगा 225। अगला सवाल है, जैसे ए जेड और बी वाई, ए जेड और बी वाई, इसके बाद क्या आएगा बताइए। सी एक्स के बाद क्या आएगा, ए जेड बी वाई, तो क्या आ जाएगा। जैसे ए के बाद बी हो रहा है, बी के बाद क्या हो रहा है सी, और सी के बाद क्या आएगा डी आएगा, और एक्स से पहले क्या आता है डब्ल्यू आता है। सीरीज बन रही है डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई आ गया, वाई के बाद जेड आ गया। क्या आ गया जेड। इधर से एक की वृद्धि हो रही है, उधर से एक की वृद्धि हो रही है। पहले इधर से वृद्धि हो रही है, फिर उधर से वृद्धि हो रही है, या चाहो तो इधर से माइनस कर दो, एक ही बात है। अगला सवाल है, जैसे 153, 153 का 12 से क्या संबंध है। 153 12, 153 12, और इसका 17 का इससे क्या संबंध होगा। एक और ऑप्शन है अभी, 205 और 14, 205 और 14, 205 और 14। अब देखिए इसमें कौन सा लग रहा है, जोड़ लग रहा है या बाकी लग रहा है, या घटाना लग रहा है या वर्ग लग रहा है। देखिए जोड़ तो इसलिए नहीं लग रहा, बहुत बड़ी संख्या है, वर्ग लग सकता है, और भाग इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत बड़ा है। वर्ग करके देखो, 12 का वर्ग, 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144, 12 का क्या है स्क्वायर है 144, 144 में अपन क्या जोड़ेंगे 9 जोड़ दो, कितनी जोड़ दो 9 जोड़ दो, तो कितना हो गया 153 हो गया। कितना हो गया 153 हो गया, 153 हो गया। अब इसके बाद इधर आ जाइए, 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग होता है 196। कितना होगा 196, 196 होता है 14 का वर्ग। इसमें अपन 9 जोड़ के देखो तो कितना हो रहा है, इसमें 9 जोड़ दो कितना हो गया 205 हो गया, यानी कि अपना डाटा सही जा रहा है। कितना हो गया 205 हो गया। अब अपने को क्या करना है 17 का वर्ग करना है। 17 का वर्ग कितना होता है 289 होता है। वर्ग कम से कम 30 तक याद होने चाहिए, और घन कम से कम 20 तक याद होने चाहिए। यूपी पुलिस का एग्जाम फोड़ना है, बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई है, तो एग्जाम तो निकालना ही होगा। इसमें 9 जोड़ो कितने हो गए 8 9, और ये कितना हो जाएगा 2, कितना आ गया 298। क्या आ गया आंसर आ गया। अगला सवाल एक और देखिए, कम से कम 10 सवाल दूंगा रिवीजन के लिए, जो घर से करके लाने हैं, कमेंट में जवाब देने हैं। जैसे पक्षी का संबंध किससे है उड़ान से है, पक्षी का संबंध किससे उड़ान से है। पक्षी उड़ेगा, पक्षी का संबंध किससे है उड़ान से है, पक्षी उड़ान से है। वैसे ही ऑप्शन सुन लीजिए, पक्षी का संबंध उड़ान से है। वैसे ही मवेशी का संबंध किससे हो, मवेशी झुंड, बिल्ली बिलौटा, फॉक्स विक्सेन, या घोड़ा चौकड़ी, किससे होगा। पक्षी का संबंध उड़ान से है, पक्षी उड़ता है तो मवेशी झुंड में रहती है, बिल्ली बिलौटा, फॉक्स विक्सेन, या घोड़ा चौकड़ी, क्या होगा बताइए जल्दी आंसर दीजिए। क्या होगा घोड़ा और चौकड़ी, क्या होगा घोड़ा और चौकड़ी, घोड़ा
चौकड़ी। जैसे ही अगला सवाल है, जाना का मतलब होता है प्रस्थान करना, जाना प्रस्थान करना, जाना और प्रस्थान करना, जाना प्रस्थान करना। वैसे ही अगला क्या है, खर्च करना, खर्च करना का संबंध किससे होगा, जैसे उड़ाना, बचाना, बनाना या उपयोग करना। खर्च करना, जाना उन्होंने कह दिया कि जाइए, यानी आप प्रस्थान कीजिए, तो खर्च करना का मतलब क्या हुआ, उड़ाना। बचाना, बचाना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और बनाना तो बिल्कुल भी नहीं है। उपयोग करना या फिर उड़ाना। खर्च करना का मतलब क्या होगा, उड़ाना। क्या होगा, उड़ाना होगा। खर्च करना, जल्दी सोचिए, बताइए आंसर। जाना यानी जाना, प्रस्थान कीजिए, आप जाइए, प्रस्थान कीजिए। खर्च करना यानी कि उड़ाना नहीं है, अय्यासी करना, उसको उड़ाना कह सकते हैं एक बार, लेकिन खर्च करना, खर्च करना क्या है, उपयोग करना। क्या होगा, उपयोग करना। अगले 10 सवाल मिलेंगे आपको, उनके जवाब आंसर लिख लिख के लाने हैं।